हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरिजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एवन पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दूसरा चरण के पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरे चरण का जो अवधि है वो 1905 से लेकर के आपका 1919 तक जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब जो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा किया था, उसमें हमने आपको काफ़ी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बंगाल विभाजन के बारे में बताया, स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा किया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, जिसका नाम है अनुशीलन समिति। हमारी बात समझ आ रही? तो अभी कितने लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक में भी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पूछता स्थापना कब हुआ था, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजन में आ जाता है। तो इन सब कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखना हम शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा सा एक प्रश्न है, देखिए, हम हेडलाइन बनाते हैं अनुशीलन समिति का। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, अनुशीलन समिति, है ना। बहुत अच्छा ये टॉपिक है बबुआ, इसको एकदम गौर से देखिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अनुशीलन समिति से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहला प्रश्न उठेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई। हमारी बात समझ में आ रही है? इसकी यदि स्थापना पूछे, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति की यदि स्थापना पूछे बउआ, तो सबसे पहले यह स्थापित हुआ था मार्च 1903 में। ध्यान रखिएगा, मार्च 1903 में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर तो गलत पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पर लिखा हुआ है कि 1906-07 में इसकी स्थापना किया गया था, किए थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने, है ना। मैं आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूं और एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे और इस कंफ्यूजन को आज पूरी तरीका से हम आपको हटा देंगे। हमारी बात समझ में आई? देखिए, मैं बताता हूं। यदि पूछे मार्च 1903 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया बउआ, तो यहाँ देखो संस्थापक का नाम मैं लिख रहा हूं। संस्थापक का नाम बउआ था पी मित्रा, प्रथम नाथ मित्रा, जिसमें लिखल रहेगा आपको पी मित्र या पी मित्रा, कहीं कहीं लिखल रहता है। किसने स्थापित किया था? पी मित्र ने स्थापित किया था, है ना। कहाँ स्थापित किया था बउआ? स्थान। यदि स्थान पूछेगा तो हो जाएगा कहाँ? बंगाल में या कलकत्ता में यह स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बंगाल में। अब यहाँ से प्रश्न निकलना शुरू होगा। अब मेन इंटरेस्ट टॉपिक यहाँ के बाद आएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है बउआ। अनुशीलन समिति का मुख्यालय पहली बार जब स्थापित हुआ था बउआ, तो इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, अब यहाँ से देखिए, कलकत्ता में इसका मुख्यालय बना। तो जब स्थापना हुआ था तो प्रारंभ में अनुशीलन समिति में कुल कितने सदस्य थे? अब पी मित्रा को इसका संस्थापक क्यों माना गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले इस पॉइंट को आपको बारीकी से समझना है कि पी मित्रा से बारिंद्र कुमार घोष में कैसे कन्वर्ट हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है? अनुशीलन समिति, क्योंकि दोनों पर काफी चर्चा आता है, दोनों संस्थापक में विवादित आ जाता है, तो मैं इस पर आज विवाद को, कंफ्यूजन को हटा करके रखूंगा। देखिए, तो यहां तक हो गया। मुख्यालय कहाँ बना? कलकत्ता में। अब देखिए, कहता प्रारंभिक में इसके सदस्य कितने थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक सदस्य, यानी कि जब अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था तो इसमें सदस्य कितने थे, प्रश्न ये है। याद रखिएगा, इसमें टोटल 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। अब पांचों सदस्य को मैं बताता हूं, तब आपको ये कंफ्यूजन दूर होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो लिखते हैं। सबसे पहले है पी मित्रा, यानी पी मित्र जो थे बउआ, पहला सदस्य ये हो गए पी मित्र। ध्यान रखिएगा, पी मित्र। तो बउआ पी मित्र इसके अध्यक्ष भी थे। कभी कभी ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि बउआ जब अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था तो उसमें 5 सदस्य थे, तो 5 सदस्य में से अध्यक्ष कौन थे? तो वही पी मित्र ही थे। समझ में आ गया? दूसरे प्रश्न आएगा,
दूसरा प्रश्न का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा कि दूसरा में कौन आएगा बउआ सदस्य। तो दूसरा में आप नाम सुने होंगे बउआ, आता है आपका नाम अरविंद घोष का। हमारी बात समझ में आ रही है, क्योंकि क्रांतिकारी ये भी थे और ये क्रांतिकारी संस्था था अरविंद घोष। ये कौन थे बउआ, ये भी उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। तो 2 गो हो गया। तीसरा में नाम आता है चितरंजन दास का, ध्यान रखिएगा, क्या, चितरंजन दास का। ये हो गया 3 गो, यहां तक मैं लिख दिया। चौथा में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हो सकता है आपको दिखे या ना दिखे, यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए। चौथा में इसके सदस्य में थे बउआ चितरंजन दास हो गया, अरविंद घोष हो गया, पी मित्र हो गया। चौथे में थे सुरेंद्र नाथ ठाकुर, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ ठाकुर है ना। और 5वां में थी बउआ जिसको कहा जाता है सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता, ध्यान रखिएगा। यही 5 गो सदस्य थे जो किससे संबंधित थे बउआ, अनुशीलन समिति से, जब अनुशीलन समिति की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, तो थोड़ी और ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले पूछेगा अनुशीलन समिति की स्थापना मार्च 1903 में हुआ था, संस्थापक कौन थे, पी मित्रा थे, स्थान कहाँ था, बंगाल में हुआ था, मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, कलकत्ता में। फिर प्रारंभिक सदस्य कितने थे, 5 गो। 5 गो में से अध्यक्ष कौन थे, पी मित्र थे, यानी कि प्रथम नाथ मित्र ही को ही प्रथम बार अध्यक्ष बनाया गया था। और बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अब स्थापना में तो ये 5 सदस्य शामिल थे, हमारी बात समझ में आ गई, अध्यक्ष बना दिया गया था पी मित्र को। लेकिन इन सदस्यों ने कहता है अनुशीलन समिति का नेतृत्व करने का संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी दे दिया किसको, पी मित्र को, प्रथमनाथ मित्र को। इसी कारण से कहता है कि अनुशीलन समिति का संस्थापक माना गया किसे, पी मित्र को। अब समझ में आया? फिर से यदि नहीं समझ में आया तो देखो मैं बताता हूं। जब अनुशीलन समिति की स्थापना हो रही थी तो इसमें 5 सदस्य थे, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, सिस्टर निवेदिता, पी मित्र, अरविंद घोष और चितरंजन दास थे। ठीक है, तो इन 5 ने निष्कर्ष निकाला कि नेतृत्व अकेले कौन करेगा, पी मित्र। तब पी मित्र बउआ इस संस्था को चलाना क्या किए, शुरू किए। इसी कारण से इसका संस्थापक माना गया किसको, पी मित्रा को। हमारी बात समझ में आई? अब समझ में आया? चलिए, अब यहां से एक प्रश्न उठता है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? हमारी बात समझ में आई? मैं यहाँ पे अब इस पर भी चर्चा कर लेता हूँ, एक एक पॉइंट को निकाल देंगे। सिस्टर निवेदिता यहां भी लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, कभी कभी यही प्रश्न पूछ दिया जाता है सिस्टर निवेदिता कौन थी, क्योंकि चर्चा आ गया है तो चर्चा करना जरूरी है इस पर। देखिए मैं बताता हूं, सिस्टर निवेदिता एक आयरिश महिला थी, ध्यान रखिएगा, आयरिश महिला थी, या फिर आयरिश का एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला थी। दूसरी बात, इसका मूल नाम पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न यही है, मूल नाम क्या था? हमारी बात समझ में आई बउआ? मूल नाम इसका था मार्गरेट एलिजाबेथ था। हमारी बात समझ में आई? इसी को कहता है। अब ये सिस्टर निवेदिता कैसे बन गई? तो बउआ इसी को विवेकानंद के द्वारा नाम दिया गया था, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने इसी का नाम दिया था। विवेकानंद ने कहता है बउआ इसका नाम रखा क्या, सिस्टर निवेदिता। देखो फिर से एक बार मैं इस बात पर काफी अच्छा ढंग से चर्चा करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें से साफ तौर से लिखा हुआ है कि पहले सिस्टर निवेदिता एक आयरिश महिला थी, हो गया। कहता है इसे सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, तो सिस्टर निवेदिता किसने कहा, प्रश्न ये है। तब हो जाएगा किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब सिस्टर निवेदिता विवेकानंद ने कहा तो इसका कोई ओरिजिनल नाम भी होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो देखिए वही ओरिजिनल नाम में ही इसका नाम है बउआ, हमने बताया इसका जो असली नाम है कहता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, यहां भी जोड़ दीजिए, या कहीं कहीं खाली मार्गरेट नोबेल लिखल रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये किसका नाम था, सिस्टर निवेदिता का। और सिस्टर निवेदिता नाम किसने दिया, विवेकानंद ने। और इसने भी प्रश्न है कि ये भारत कब आई थी,
ध्यान रखिए, भारत कब आई थी बउआत? ये स्वामी विवेकानंद के साथ 1898 में ये भारत आई थी। समझ में आ गया? एक तरीका से यदि पूछे इसका गुरु कौन थे तो भी स्वामी विवेकानंद ही थे, क्योंकि ये सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, अब तो पूरी तरीका से समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो पॉइंट हो गया। अब इसके बाद हम प्रश्न बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये बारिंद्र कुमार घोष के तरफ कैसे बढ़ गया। हमारी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब थोड़ी सी आते हैं, देखिए पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो पॉइंट ही अलग हो गया पूरा के पूरा, ये सिस्टर निवेदिता से संबंधित हो गया। लेकिन अब यहाँ आते हैं, लिखते हैं, यदि पूछे बउआ कि अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन आपको बताना चाहते हैं 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था। स्थान कहाँ था बउआ? इसका स्थान कहाँ था? कलकत्ता था। हमारी बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, हम डिस्कशन कर देते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना मार्च 1903 में हुआ। संस्थापक थे पी मित्रा। इसके स्थान कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता ही था। कथा प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 5 गो। इन 5 में से नेतृत्वकर्ता कौन हुए? पी मित्रा। इसी कारण से इनको संस्थापक मूल रूप से माना गया। इसमें चर्चा आया 5 सदस्य में एक सदस्य थे सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता एक क्या थी? आयरिश महिला थी। मूल नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। यह नाम जो कहता है सिस्टर निवेदिता किसने दिया? विवेकानंद ने। ये भारत आई थी 1898 में विवेकानंद के साथ। फिर हमने बताया कि बउआ ये अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1906 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए, तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना मार्च 1903 में, अनुशीलन समिति की स्थापना मार्च 1903 में, मार्च 1903 में पी मित्र के द्वारा बंगाल में किया गया था। पी मित्र के द्वारा बंगाल में किया गया था। पी मित्र के द्वारा बंगाल में किया गया था। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट लिखना, लिखना अनुशीलन समिति का मुख्यालय, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया था। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता को बनाया गया था। कलकत्ता को बनाया गया था। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिए, प्रारंभ में अनुशीलन समिति में, प्रारंभ में अनुशीलन समिति में कुल 5 सदस्य थे। प्रारंभ में अनुशीलन समिति में कुल 5 सदस्य थे। वे 5 सदस्य निम्न हैं। वे 5 सदस्य निम्न हैं। हो गया। पहला में लिखिएगा पी मित्र, पी मित्र। हो गया। ब्रैकेट में लिखिए अध्यक्ष, पी मित्र ब्रैकेट में लिखिए अध्यक्ष। दूसरा में लिखिए अरविंद घोष, अरविंद घोष ब्रैकेट में लिखिए उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। फिर लिखिए चितरंजन दास, चितरंजन, चितरंजन दास। हो गया। तीसरा हो गया। चौथा में लिखिए सुरेंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ ठाकुर। और पांचवा लिखिए सिस्टर निवेदिता, पांचवा लिखिएगा सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता। हो गया। चलिए, ये पॉइंट लिखिएगा। देखिए, अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन, अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन 1906 में,
अनुशीलन समिति का प्रथम सम्मेलन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कलकत्ता में हुआ था। चलिए, इधर वाला पॉइंट सारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखिएगा, इस पॉइंट को नीचे नोट बना करके इसको लिखिएगा, नोट में नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता एक आयरिश महिला थी। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश महिला थी जिसका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। जिसका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। और उसी लिखिएगा, और विवेकानंद ने इसे सिस्टर निवेदिता नाम दिए थे। और विवेकानंद ने इसे सिस्टर निवेदिता नाम दिए थे। सिस्टर निवेदिता नाम दिए थे, जो 1898 में भारत आई थी। जो 1898 में भारत आई थी, ठीक है। इसके बाद मूल कहानी शुरू होती है, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये पॉइंट आपको हो गया। अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं और एक एक क्वेश्चन फिर निकालने का हम प्रयत्न करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुशीलन समिति बउआ टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बउआ इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में जाइए, 2, 3, 4 एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देखिए, इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं बारिंद्र कुमार घोष कैसे मतलब बन गए इसके संस्थापक, इस पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक और प्रश्न आएगा, एक पूछेगा ढाका अनुशीलन समिति, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछेगा तब बहुत सारे लोगों को बुका जाते हैं। ढाका अनुशीलन समिति, बउआ इसकी यदि पूछे, ढाका अनुशीलन समिति यदि पूछे आपको स्थापना, ध्यान रखिएगा, इसकी यदि स्थापना पूछेगा बउआ, तो इसकी स्थापना उसके 1 वर्ष बाद हुआ था, 1904 में, ठीक है। अब ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में हुआ, तो क्या इसके भी संस्थापक वही थे? नहीं बउआ, सब अलग अलग थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो हम बताना चाहते हैं बउआ, इसके संस्थापक थे पुलीन दास। ध्यान रखना, इसके संस्थापक कौन थे? पुलीन दास। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया 1904 तक। 1905-06 की बात है, सॉरी 1906-07 की बात है। 1906-07 में कहता है कि अनुशीलन समिति पर बारिंद्र कुमार घोष, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति पर, बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बउआ, अनुशीलन समिति पर ध्यान रखिएगा, बारिंद्र कुमार घोष, पहला तो इनका नाम आता है बारिंद्र कुमार घोष, पहला हो गया। दूसरा में आपका आएगा आपका हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्ता, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, ये हो गया। एक और नाम आता है अविनाश भट्टाचार्य, या कहीं अभिनव भट्टाचार्य भी लिखता है, अविनाश भट्टाचार्य, ध्यान रखिएगा। अब इन तीनों ने एक दल बनाया था जिसका नाम था युगांतर दल, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था? युगांतर दल। और 1906-07 में इसी युगांतर दल का प्रभाव मतलब पूर्णतः ये युगांतर दल अनुशीलन समिति पर हावी हो गया और उसे अपने अधीन में ले लिया। हमारी बात समझ में आई? तो इसके बाद यानी 1906-07 के बाद अनुशीलन समिति जो था, ये कहता बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के अधीन चलना क्या हो गया था?
शुरू हो गया था, यानी इनका ही प्रभाव पूरा अनुशीलन समिति पर पड़ गया था। इसी कारण से बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता को भी अनुशीलन समिति का संस्थापक माना जाता है, लेकिन मूल संस्थापक कौन थे? पी मित्र थे। हमारी बात समझ में आई? तो ये देखिए, स्थापना हुआ था बउआ 1903 में, अनुशीलन समिति पर अपना प्रभाव जमाए कब? 1906-07 में। तो इसीलिए आप जैसे लुसेंट किताब पढ़िए तो उसमें साफ तौर से लिखा हुआ अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो लिखा रहेगा बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने। कब किया? तो 1906-07 में, या कहीं कहीं 1907 लिखा हुआ है। हमारी बात समझिए। जबकि उसी किताब में आप डिटेल्स में जब पढ़िएगा तो साफ तौर से लिखा हुआ है कि अनुशीलन समिति का मूल रूप से स्थापना 1903 में पी मित्रा के द्वारा किया गया था। हालांकि लुसेंट में भी इसकी चर्चा नया बाला में कर दिया है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है, आप पढ़ के देखिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1906-07 में अनुशीलन समिति पर बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश कुमार भट्टाचार्य का इस पर प्रभाव आया, यानी युगांतर दल का इस पर प्रभाव आ गया, और इस तरीके से अनुशीलन समिति बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता के अधीन हो गया। तब से कहता है कि अनुशीलन समिति का संस्थापक बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता को माना जाने लगा। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो उससे पहले तो बहुआ ढाका अनुशीलन समिति का भी गठन हो गया था। चलिए, हो गया। अब थोड़ा और आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है इसी अनुशीलन समिति का एक सदस्य था जिसका नाम था हेमचंद्र दास कानूनगो। इसका बहुत चर्चा आता है, ध्यान रखिएगा। हेमचंद्र दास कानूनगो, ये कौन था? हमारी बात समझ में आई? हम आपको बताना चाहते हैं ये भी अनुशीलन समिति का एक सदस्य था जिसको अनुशीलन समिति ने बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस भेजा था। हमारी बात समझ में आई? इसी हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा गया। ध्यान रखना, अनुशीलन समिति द्वारा कहाँ भेजा गया? पेरिस भेजा गया। अब पेरिस भेजा गया तब भेजने का कोई कारण होगा, बिल्कुल। कारण क्या था, क्यों भेजा गया? तो इसका कारण यही था, बम बनाना सीखना। ध्यान रखना, बम बनाना सीखना। अब एक प्रश्न और उठता है कि बम बनाने के लिए सीखने गया है तो कोई व्यक्ति होगा ना बउआ जिससे बम बनाना सीखेगा, है ना? चलिए, यदि व्यक्ति का नाम पूछ दे किससे बम बनाने सीखने के लिए गया था बउआ, तब हो जाएगा निकोलस फ्रांसिस्को। ध्यान रखना, निकोलस फ्रांसिस्को से कहता है ये बम बनाने के लिए सीखने के लिए गए थे। कौन बउआ? हेमचंद्र दास कानूनगो। और इनका संबंध किससे था? अनुशीलन समिति से था। एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न आपसे पूछ देगा कि पटना अनुशीलन समिति, ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। पटना अनुशीलन समिति, इसकी यदि पूछेगा संस्थापक कौन थे, बहुत बार ये क्वेश्चन बिहार में पूछा गया है। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। ध्यान रखिएगा, सचिंद्रनाथ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, इस पर ध्यान दीजिएगा। सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ सान्याल। हमारी बात समझ में आई? ये कहता है पटना अनुशीलन समिति के क्या थे? संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल। इसने 1913 में इसे क्या किए थे? स्थापित किए थे, स्थापित किए थे। ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बात समझ में आ रही? इस पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक और मैं लिख देता हूं बउआ। दिसंबर 1908 में, 11 दिसंबर ऐसे इसका तिथि है, दिसंबर 1908 में अनुशीलन समिति को, ध्यान रखिए, दिसंबर 1908 में अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिर अनुशीलन समिति को गैर कानूनी कब घोषित कर दिया गया? तो ये घोषित कर दिया गया था दिसंबर 1908 में, लेकिन फिर भी अनुशीलन समिति अपना कार्य करते रहा था। तब जाकर 1913 में फिर पटना अनुशीलन समिति का गठन किए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसका नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा, पॉइंट बनाइए, नीचे लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा। ढाका अनुशीलन समिति का गठन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ढाका अनुशीलन समिति का गठन, ढाका अनुशीलन समिति का गठन 1904 में
1904 में 1904 में पुलीन दास के द्वारा किया गया था। पुलीना, पूरा नाम है पुलीन बिहारी दास, पुलीन दास के द्वारा किया गया था, पुलीन दास के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया, पुलीन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति का गठन 1904 में पुलीन दास के द्वारा किया गया था। अब आगे लिखिएगा। 1906-07 में 1906-07 में अनुशीलन समिति पर 1906-07 में अनुशीलन समिति पर बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, 1906-07 में अनुशीलन समिति पर बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा अविनाश भट्टाचार्य, देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, अविनाश भट्टाचार्य हो गया। अनुशीलन से क्या लिखे, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा अविनाश भट्टाचार्य के दल का प्रभाव हो गया था, इसी कारण से 1907 में अनुशीलन समिति का संस्थापक बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त को माना जाने लगा। बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त को माना जाने लगा। चलिए हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद्र दास कानूनगो, अनुशीलन समिति के सदस्य हेमचंद्र दास कानूनगो को बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। बम बनाने के सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, जहां इन्होंने निकोलस फ्रांसिस्को से बम बनाना सीखा था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, पटना अनुशीलन समिति का गठन 1913 में, पटना अनुशीलन समिति का गठन 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। चलिए हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया था, लेकिन यह फिर भी एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करते रहा। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। तो इस तरीका से आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि पहले तो पी मित्रा ने किया अनुशीलन समिति का गठन, तो ये बंगाल में किया। फिर ढाका अनुशीलन समिति का गठन पुलिन दास ने किया, और पटना अनुशीलन समिति का गठन सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया, है ना। कहता है बउआ पहले गठित हुआ, बाद में कहता है कि इस पर बारिंद्र कुमार घोष और कहता है कि ये भूपेंद्र नाथ दत्ता का इस पर प्रभाव आ गया। इसी कारण से अनुशीलन समिति का संस्थापक कहता है भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष को भी माना जाने लगा। ठीक है, चलिए, तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित और जो कुछ प्रश्न छूट गया है उन सभी को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।